पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महर्षि पाणिनि की स्मृति में उनके अमर ग्रंथ अष्टाध्यायी को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए 84 सत्रीय पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण के अध्यापन सत्र में आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। यह अध्यापन सत्र महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान और पंचतंत्र आदि अनेक शोधपरक ग्रंथों के रचयिता स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा प्रायोजित है। आज 53वां व्याख्यान है। 17 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन है। सूत्र विमर्श रूप इस पाठ में हम तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के कुछ प्रसिद्ध सूत्रों का स्वाध्याय करेंगे। इस पाद के प्रारंभ में धातु संबंधे प्रत्ययाः क्रिया समभिहारे लोट लोटौ हिस्वौ वा वाचध्वमोः इत्यादि जो सूत्र हैं उन्हें हमने स्थगित रखा है। इस पाद में दो महत्व के सूत्र हैं जिन सूत्रों के द्वारा सिद्ध होने वाले अनेक पद संभाषण में प्रयुक्त होते हैं। पहला सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले और दूसरा सूत्र है आभीक्ष्णीय नमुल्च। इसके आगे के कुछ सूत्रों को छोड़ करके फिर हम सीधे 67वें सूत्र कर्तरीकृत पर आएंगे। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, इसका स्वाध्याय करेंगे। फिर तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः और फिर लस्य पित्तजी सिक्तस्थ मिप्पस्मस्त आताम ज था साताम ध्वम इट वही महीन इत आत्मनिपदानाम टेरे था सहसे। इतने सूत्रों का आज के पाठ में विमर्श करेंगे। बाकी के सूत्र आने वाले कल के पाठ में हम पढ़ेंगे। पहला सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले। यह प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है। समान कर्तृकयोः सप्तमी द्विवचन, पूर्व काले सप्तमी एकवचन। समान है कर्ता जिसका, उसको समान कर्तृक कहते हैं। जब समान की बात आती है तो दो की सत्ता हो ही जाती है। तो जिन दो क्रियाओं का कर्ता समान है वो दो क्रियाएं समान कर्तृकयोः शब्द से कही गई है। समान कर्तृकयोः में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद के अर्थ की प्रधानता वाला होता है। इसलिए समान और कर्ता ये दो पदों की अर्थ की छाया इस समास में न रह करके धातु अथवा क्रिया
की होती है। तो समान है कर्ता जिसका, ऐसे दो धातु, ऐसी दो क्रियाएं। तो समान कर्तृपद क्रिया का बोध कराता है। पूर्वश्चासौ कालश्च इति पूर्व काल, जो पूर्व है वही काल है, वो पूर्व काल है। कर्मधारय तत्पुरुष समास है। समास प्रकरण हम पढ़ चुके हैं। ऐसे सूत्र में प्रयुक्त पदों के समास विमर्श के दरमियान समास प्रकरण की सूत्रों की व्यवस्था भी कभी कभी हमें देख लेनी चाहिए, उसका भी स्मरण कर लेना चाहिए। ऊपर से तत्वा धातु प्रत्यय परस्य की निवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है समान कर्तृकयो हो धात्वर्थयो हो पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् धातु हो कत्वा प्रत्यय भवति। अर्थात एक है कर्ता जिन दो क्रियाओं का, उनमें से जो क्रिया पूर्व काल में वर्तमान हो उस क्रिया के वाचक धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वक्ता एक साथ दो क्रियाओं को कहने की इच्छा करता है, एक बात। दूसरी बात, दोनों क्रियाओं के कर्ता के रूप में एक को ही कहने की विवक्षा करता है। तीसरी बात, दो क्रियाओं में से एक क्रिया पूर्व काल की होती है और दूसरी क्रिया उसके बाद की होती है, उत्तर काल की होती है। तो तीन बातें, एक तो दो क्रियाओं को एक साथ कहने की विवक्षा, उन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक, इसकी विवक्षा, और दो क्रियाओं में से पूर्व की क्रिया एक, दूसरी क्रिया उत्तर की, यह विवक्षा तीन। ये तीन विवक्षाओं के आसपास इस सूत्र से तवा प्रत्यय होता है। उदाहरण है देवदत्त भुक्त्वा व्रजति, देवदत्त भोजन करके जाता है। किसी वक्ता ने कर्ता के रूप में देवदत्त को पसंद किया और साथ में इस देवदत्त कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं की जा रही हैं, ऐसी विवक्षा की। एक क्रिया भोजन की, दूसरी क्रिया गमन की। भोजन की क्रिया को पूर्व काल की बताया और जाने की क्रिया को उत्तर काल की रखा, और साथ में भोजन क्रिया करने वाला भी देवदत्त और जाने की क्रिया करने वाला भी देवदत्त। ऐसी स्थिति में पूर्व काल की जो क्रिया थी भुज, उस भुज धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के शब्द बना भुक्त्वा। देवदत्त भुक्त्वा व्रजति। यदि कोई कर्ता चाहे तो इसी प्रकार की विवक्षा रखते हुए यदि पूर्व काल की क्रिया में व्रज धातु को रख देता है, व्रज गमन क्रिया को रख देता है, तो व्रज धातु से कत्वा प्रत्यय होगा और वाक्य बनेगा देवदत्त व्रजित्वा भूंगते, देवदत्त जा करके खाता है। तो वक्ता की विवक्षा के ऊपर आधारित है। इसलिए फिर से एक बार हम तीन बातों का स्मरण कर लेते हैं। जो बोलने वाला वक्ता है वह एक ही वाक्य में दो क्रियाओं को कहने की विवक्षा रखता है, दोनों क्रियाओं का कर्ता एक रखता है
एक क्रिया पूर्व काल की होती है, दूसरी क्रिया उत्तर काल की होती है। पूर्व काल की क्रिया से, पूर्व काल की क्रिया के वाचक धातु से त्वा प्रत्यय होता है। तो देवदत्त गत्वा पठति, देवदत्त पठित्वा गच्छति, इस प्रकार के यथेष्ट प्रयोग होते रहेंगे। इसी के साथ दूसरा सूत्र है आभिक्षणीय मूलच। यह भी प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है। आभिक्षणे सप्तमी विभक्ति एकवचन, ऋणमूल प्रथमा विभक्ति एकवचन, च अव्यय। ऊपर से समान कर्तृकयो हो पूर्व काले तत्वा धातो हो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थात ऊपर वाले पूरे सूत्र की अनुवृत्ति यहां आ रही है, ऊपर वाले सूत्र का पूरा अर्थ यहां समाविष्ट कर देना है। तो ये सूत्र कहता है आभिक्षणे गम्यमाने समान कर्तृकयो हो धात्वर्थयो हो पूर्व काले धात्वर्थे वर्तमानात् धातो हो नमुल प्रत्यय भवति चकारात् तत्वाच। तत्वा प्रत्यय के साथ साथ इस सूत्र के द्वारा नमूल प्रत्यय का विधान किया गया, पर एक ही शर्त बढ़ाई गई। वो शर्त है आभिक्षणीय गम्यमाने। आभिक्षण्य के प्रतीत होने पर समान कर्ता वाले दो धातुओं में से पूर्व काल का वाचक जो धातु है उस धातु से नमूल प्रत्यय होता है और कत्वा प्रत्यय भी होता है। आभिक्षण्य का अर्थ है पौनः पुण्य, पुनः पुनः करना। जैसे कोई व्यक्ति हंसता है तो हंसती क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, पर वो हंसने की क्रिया पुनः पुनः करता है तो वो हंसने की क्रिया आभिक्षण्य करता है, वारंवार करता है। तो ऐसे अर्थ में समान कर्तृक धातुओं से पूर्व काल के धातु से नमूल प्रत्यय होगा और विकल्प से त्वा प्रत्यय भी होगा। तत्वा प्रत्यय का रूप भी चालू रहेगा और मूल प्रत्यय भी होगा। तत्वा प्रत्यय में से त्वा बाकी रहता है, क की इत संज्ञा होती है इसलिए त्वा प्रत्यय कित है। नमूल में ण की इत संज्ञा हो जाती है, उ की इत संज्ञा हो जाती है, ल की इत संज्ञा हो जाती है, बाकी रहता है अम। ण की इत संज्ञा का फल मिलेगा, उ की इत संज्ञा का फल मिलेगा, ल की इत संज्ञा का फल मिलेगा। रूप सिद्धि की प्रक्रिया करेंगे तब इन फलों की प्राप्ति होगी। भुज धातु से नमूल प्रत्यय होकर के शब्द बना भोजम। पुनः पुनः है इसलिए दो बार इस शब्द का प्रयोग करेंगे। भोजम भोजम व्रजति, खा खा करके जाता है। एक बार खा लिया फिर दोबारा खा लिया फिर जाता है। और जब नूल प्रत्यय नहीं होगा विकल्प से प्रत्यय करना है त्वा, तो भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति। तो इसमें दो बात ध्यान रखने की है। एक तो आभिक्षण्य अर्थ बताने के लिए हमें मूल प्रत्यांत का दो बार प्रयोग करना है और
त्वा प्रत्यांत शब्द का भी 2 बार प्रयोग करना है। दूसरा, मूल प्रत्यय होने पर भोजम शब्द बनेगा और त्वा प्रत्यय होकर के भुक्त्वा बनेगा। दोनों अव्यय है। भोजम की अव्यय संज्ञा कृन में जंतः सूत्र से है। मकारांत कृदंत की अव्यय संज्ञा होती है। पिछले पाठ में भी गंतुम, पठितुम इत्यादि के संदर्भ में कृन में जंतः सूत्र के द्वारा होने वाली अव्यय संज्ञा की बात हम कर चुके हैं। और भुक्त्वा, भुक्त्वा भी अव्यय है। कत्वा तोसून कसुनः, ऐसा एक सूत्र है पहले अध्याय के पहले पाद में, वह कत्वा प्रत्यांत शब्दों की अव्यय संज्ञा करता है। तो भोजम, भोजम भी अव्यय है और भुक्त्वा, भुक्त्वा भी अव्यय है। तो देखिए, आपने पाणिनि पढ़ा है, पाणिनीय व्याकरण पढ़ा है। इसकी प्रतीति करने के लिए भुक्त्वा की जगह पर कभी कभी भोजम शब्द का प्रयोग भी करना चाहिए। शर्त इतनी है कि जिस संदर्भ में आप प्रयोग करें वहां आभीक्ष्ण्य हो। अध्यापकः माम पाठम पाठम मोदते, अध्यापक मुझे प्राप्त करता है। तो पाठम पाठम, पिता पुत्रम दर्शम दर्शम मोदते, पिता पुत्र को देख देख करके खुश होता है। तो हिंदी भाषा में देख देख कर, देख देख 2 बार प्रयोग किया। यह 2 बार किया गया प्रयोग आभीक्ष्ण्य अर्थ को सूचित करता है। और एक बार आप कहेंगे कि पिता पुत्र को देखकर प्रसन्न होता है, तो उसमें आभीक्ष्ण्य नहीं है, उसमें एक ही बार देखने की क्रिया का संदर्भ है। तो ये छोटी सी संभाषण संदर्भ की बात थी। कभी कभी आभीक्ष्ण्य अर्थ बताने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। अहम भवंतम स्मारम स्मारम धर्मम आचरामि, मैं आपको याद कर करके धर्म का आचरण करता हूं। किसी पुरुष को देख करके कोई धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार का वचन कहता है। तो देखिए, ये आज के पाठ का विशेष प्रयोग है। संभाषण में इन दोनों भुक्त्वा और भोजम भोजम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इतनी लंबी बात कही। आगे बहुत सारे सूत्र छोड़ दिए, अब सीधा एक सूत्र पर आए, कर्तरीकृत। इस पाद के जो भी सूत्र हैं उनके प्रकार का आपको ध्यान रखना है। अभी जिस सूत्र को हमने पढ़ा अभीक्ष्ण्य मूलच, ये प्रत्यय विधि का सूत्र था। ये प्रत्यय विधि का सूत्र नहीं है, प्रत्यार्थ विधि का सूत्र है। प्रत्यय के अर्थ का विधि करता है। कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचन, कृत प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऊपर से धातु हो प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही। सूत्र का अर्थ है अस्मिन् धात्वधिकारे कृत संज्ञका प्रत्ययाः कर्तरीकारके भवन्ति। इस धातु के अधिकार में कहे हुए जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वो कर्ता कारक में होते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी।
पर ये सामान्य विधान है, उत्सर्ग शास्त्र है। धात्वधिकार का मतलब तीसरे अध्याय के पहले पाद के धातु हो, इस अधिकार सूत्र से लेकर के समग्र तृतीय अध्याय में जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वो प्रत्यय दो प्रकार के हैं, एक कृत संज्ञक है और दूसरे तिंग है। जो तिंग है उनकी कृत संज्ञा नहीं होती, बाकी सबकी कृत संज्ञा होती है धातु से आने वाले प्रत्ययों। इसलिए मैं फिर से आपको याद करा दूं, ये बात भी मस्तिष्क में शिलालिखित हो जानी चाहिए कि धातु से आने वाले जितने भी प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के हैं, कृत है या तिंग है। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में धातु से निष्पन्न होने वाला कोई भी पद होगा तो या तो कृदंत होगा या तो तिगंत होगा। इस बात के साथ यह बात भी याद रखनी है, जिसको मैंने पिछले पाठ में भी कहा था कि तिगंत क्रियापद के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कृदंत कहीं कहीं क्रियापद के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कहीं कहीं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कृदंत पद जब क्रियापद के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वहां लिंग की अपेक्षा भी रखते हैं और तिगंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के अर्थ में ही होते हैं, उनका और किसी दूसरे रूप से वाक्य में प्रयोग नहीं होता। पर तिगंत पदों का जब भी प्रयोग होता है तब अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से 9 तरह से प्रयोग होता है। अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष द्विवचन, अन्य पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, इस रूप में। तो देखिए, इस सूत्र ने कह दिया कि जितने भी कृत संज्ञक प्रत्यय है वो कर्तार्थ में होते हैं। यह सामान्य विधि करने वाला सूत्र है। पाणिनीय व्याकरण परंपरा में इसे उत्सर्ग शास्त्र कहते हैं। इसके आगे प्रसंग आने पर अपवाद शास्त्र भी दिखाई देंगे। तो जो छात्र केवल उत्सर्ग शास्त्र को पढ़ता है वो आधा ज्ञानी होता है। उत्सर्ग शास्त्र के साथ साथ अपवाद शास्त्र का अध्ययन करके हम पूर्णता प्राप्त करते हैं। तो इस सूत्र को पढ़ करके हमें पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, इसके अपवाद सूत्र भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। अपवाद सूत्रों की चर्चा भी करेंगे। उदाहरण के रूप में कर्ता, कारकः, नंदनः, ग्राही, पचः इत्यादि शब्दों को रखा जाता है। कर्ता शब्द का अर्थ कैसे करेंगे हम? तो इसमें क्री धातु है और त्रिच प्रत्यय है। क्री धातु का अर्थ है करना, क्री प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। करने की क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कारकः क्री धातु, अक प्रत्यय, क्री धातु का अर्थ है करना, क प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। करना क्रिया का जो करता है उसे कारक कहते हैं, वह कारक है। नंदनः, नंद धातु है, अन प्रत्यय उससे हुआ है। नंद धातु का अर्थ है हर्ष,
हर्षित होना, हर्ष अनुभव करना। और अन्न प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। तो हर्ष प्राप्त करने की क्रिया करने वाला जो होता है, हर्ष देने वाला जो होता है, उसको नंदनः कहते हैं। इसी प्रकार से ग्राही, इसी प्रकार से पचः। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कर्ता, हर्ता, भर्ता, कारकः, पाचकः, पाठकः, दर्शकः इत्यादि सभी शब्दों में व्याकरण शास्त्र के हिसाब से जब हम अर्थ का विचार करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि दर्शकः शब्द में दृश्य धातु है, उसका अर्थ है देखना। अक प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, देखने की क्रिया का जो करता है उसको दर्शक कहते हैं, अर्थात देखने वाला दर्शक है। इस प्रकार से अब इसके आगे एक सूत्र है, उसे हम पढ़े उससे पहले हम याद कर लेते हैं। कृदतिंग तीसरे अध्याय के पहले पाद के 93वें सूत्र से धात्वधिकार में विहित प्रत्ययों की कृत संज्ञा की गई है। तिंग अर्थात तिंग भिन्न जितने भी प्रत्यय हैं धातु से आने वाले, उसकी कृत संज्ञा है। और यह भी ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जिस जिस धातु से जो जो कृत प्रत्ययों का विधान किया गया है वे कर्तार्थ में है। पर यदि किसी सूत्र में किसी विशेष कारक का निर्देश करके किसी प्रत्यय का विधान किया गया है तो वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे कर्णाधिकरणयोश्च, करण और अधिकरण में ल्युट प्रत्यय होता है, तो ल्युट प्रत्यय का विधान करते समय करण कारक और अधिकरण कारक का निर्देश कर दिया गया है, तो वह ल्युट प्रत्यय कृत संज्ञक होते हुए भी कर्ता अर्थ में नहीं आएगा। तो धातुओं के अधिकार में जो प्रत्यय कहे गए हैं, तिंग भिन्न जो प्रत्यय कहे गए हैं, उन प्रत्ययों का विधि करने वाले सूत्र में यदि किसी कारक का अर्थ के रूप में निर्देश किया गया है तो उस कारक में वह प्रत्यय हो जाएगा। और यदि किसी कारक का निर्देश नहीं किया गया है सूत्र में और सीधा ऐसी स्थिति में इस धातु से यह प्रत्यय होता है ऐसा विधान कर दिया गया है, तो समझना चाहिए कि वह प्रत्यय कर्ता अर्थ में है। तो ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद ये सूत्र केवल आपको पाणिनि अष्टाध्यायी की एक विशेष व्यवस्था से परिचित करवाने के लिए रखा गया है। यद्यपि इसे टाला जा सकता था, यह प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है, बल्कि निपातन के द्वारा प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है। निपातन अष्टाध्यायी की एक विशेष व्यवस्था है, उसे इस सूत्र के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। सूत्र में भव्यः, गेयः, प्रवचनीयः, उपस्थानीयः, जन्यः, आप्लाव्यः, आपात्यः ऐसे शब्दों का परिगणन किया गया है और सूत्र का अर्थ कर दिया जाता है कि भव्यादयः शब्दाः कृत्य प्रत्यांताः कर्तरी वा निपात्यन्ते। भव्य आदि शब्द कर्ता अर्थ में निपातन किए जाते हैं, अर्थात भव्य ये
रूप सिद्ध किया हुआ पद ही हमारे हाथ में दे दिया पाणिनि ने और कहा कि यह भव्य शब्द कर्ता अर्थ में निपातित किया जाता है। गेय, इसी तरह से प्रवचनीय, इसी तरह से उपस्थानीय। इसको सरलता से समझना हो तो अष्टाध्यायी के अंदर कुछ सूत्रों के द्वारा कुछ निपातन विधि किए गए। वो निपातन विधि का मतलब ये है कि सूत्र में आचार्य पाणिनि ने अपने मुंह से जिस पद का पाठ कर लिया उस पद में कौन धातु है, कौन प्रत्यय है, किसका आगम हुआ, किसका आदेश हुआ इत्यादि कुछ विचारना नहीं है। वो शब्द सूत्र में जिस प्रकार से पड़ा है उसी प्रकार से उसको स्वीकार्य रख करके भाषा में प्रयोग करने लगना है। अर्थात जिन शब्दों का अष्टाध्यायी में निपातन किया गया है उन शब्दों के प्रकृति प्रत्यय की विचारणा पाणिनि नहीं करते हैं। प्रत्यय और प्रकृति को जोड़ करके जो अपेक्षित आदेश और आगम करने हैं उन सबको करके रूप सिद्ध करके उस रूप का ही सूत्र में परिगणन कर देते हैं। जैसे यहाँ भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्लाव्य, आपात्य इन शब्दों का परिगणन कर दिया है। अब आपको ये पूछना नहीं है कि प्रवचनीय में कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है। यद्यपि इस शब्द को देख करके हमारे संस्कार जागृत हो जाते हैं कि प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु से अनियर प्रत्यय हुआ है, पर मानो के ऐसे प्रत्यय का कोई विधान न भी होता तो भी प्रवचनीय यह पद सिद्ध है। पाणिनि ने सूत्र में उसका निपातन किया है, वो हमारे लिए साधु शब्द है, उसका प्रयोग भाषा में करने की हमको छूट मिल जाती है। यहां जो निपातन किया गया है वो तो विशेष रूप से कर्ता अर्थ के संदर्भ में किया है और साथ में वा भी कहा है सूत्र में विकल्प से। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमें याद रखना है कि भू धातु से यत प्रत्यय होकर के भव्य शब्द बनता है। सामान्य रूप से देखें तो अचोयत, गा धातु से यत प्रत्यय होकर के गेय शब्द बनता है। उपसर्ग पूर्वक वच धातु से अनियर प्रत्यय होकर के प्रवचनीय शब्द बनता है। इसी तरह से उपस्थानीय, इसी तरह से जन्य, इसी तरह से आप्लाव्य, इसी तरह से आपात्य। अचोयत, तव्य तव्य, नियर, ओरा विशके, रिहलोरण्यत इत्यादि सूत्रों से कहे गए प्रत्यय करके भी ये शब्द सिद्ध हो जाते हैं। पर इन प्रत्ययों का स्मरण करके हमको केवल एक ही बात की नोंद लेनी है कि इन सारे शब्दों में कृत्य संज्ञक प्रत्यय हुए हैं, बस। फिर यह निपातन विकल्प से है, अतः जब कर्तार्थ नहीं होगा तब पक्ष में ये कृत्य संज्ञक प्रत्यय भाव तथा कर्म अर्थ में होंगे। तो देखिए कृदंत में ही कुछ प्रत्यय कृत्य है। वो कृत्य प्रत्ययों का जो समूह है वो कर्तार्थ में नहीं होता, भाव और कर्म अर्थ में होता है। इस सूत्र ने भव्य वगैरह
कुछ शब्दों को गिना करके निपातन कर दिया कि इन शब्दों में जो कृत्य प्रत्यय हुए हैं वो कर्ता अर्थ में भी होते हैं। और विकल्प से कहा तो उस विकल्प का एक परिणाम ये भी हुआ कि कृत संज्ञक प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, वह भी व्यवस्था यहां लागू पड़ेगी। अर्थात भव्य शब्द में कर्ता अर्थ में भी प्रत्यय हुआ है और भाव अर्थ में भी प्रत्यय हुआ है। कर्तार्थ ज्ञेय में कर्तार्थ में भी प्रत्यय हुआ है और कर्म अर्थ में भी प्रत्यय हुआ है। हम याद कर लेते हैं कि ज्ञेय, प्रवचनीय और उपस्थानीय ये सकर्मक धातुएं हैं, इसलिए भाव और कर्म में से कर्म अर्थ में ही प्रत्यय माना जाएगा। जो अकर्मक धातु है उनसे भाव अर्थ में तृतीय प्रत्यय माना जाएगा। तो सकर्मक हो कि अकर्मक हो, कोई भी धातु हो, उस धातु से कर्ता अर्थ में प्रत्यय होगा। एक बात, वही प्रत्यय यदि सकर्मक धातु से आया है तो विकल्प से कर्म अर्थ में होगा, और अकर्मक धातु से आया है तो विकल्प से भाव अर्थ में होगा। जैसे उदाहरण है भव्य, कर्ता अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है, ऐसा मान करके इसका अर्थ हम क्या करेंगे, भवती इति भव्य, जो होता है वह। और कर्ता अर्थ के विकल्प में भाव अर्थ में भी यत प्रत्यय होता है, तब भव्यम शब्द बनेगा। भूयते तत् भव्यम, होने योग्य क्रिया। तो भव्यम क्रिया का बोध कराता है और भव्य कर्ता का बोध कराता है। ज्ञेयः माणवकः साम्ना, ज्ञेयानि माणवकेन सामानि। कर्ता अर्थ में गा धातु से यह प्रत्यय हुआ तो गायति इति ज्ञेयः, जो गान करता है उसका नाम ज्ञेय है, तो माणवकः का विशेषण बन गया। माणवक करता है और वह कर्ता गान क्रिया को कर रहा है, इसलिए ज्ञेयः माणवक। और कर्म अर्थ में जब यत प्रत्यय होगा तो यह गीयते सह, जिसका गान किया जाता है वह, गान क्रिया का जो कर्म है वह, तो गान क्रिया का कर्म तो सामवेद के मंत्र हैं, तो गेयानी सामानी, तो साम को गेय माना गया। एक गेय माणवक है, उसका अर्थ होगा कि गाने वाला माणवक। दूसरा साम भी गेय है, तो यहां गेय शब्द का प्रयोग है, जो गाया जाता है वह साम गेय है। इस गेय शब्द में कर्ता अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है, इसलिए कर्ता उक्त हो गया और उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई। इस गेय शब्द में कर्म अर्थ में प्रत्यय हुआ है, इसलिए कर्म उक्त हो गया साम, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्ता अनुक्त रहा, इसलिए अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई। तो वाक्य रचना की दृष्टि से भी गेय शब्द में कौन सा अर्थ लिया जाता है ये ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से
प्रवचनीय गुरु स्वाध्यायस्य, गुरु का प्रवचनीय विशेषण है। क्यों? कर्ता अर्थ में अनीयर प्रत्यय हुआ है। जो प्रवचन करता है उसको प्रवचनीय कहते हैं, और जिसका प्रवचन किया जाता है उस स्वाध्याय को भी प्रवचनीय कहते हैं। तो स्वाध्याय का विशेषण प्रवचनीय बना। प्रवचनीय गुरु में गुरु करता है और उसका विशेषण प्रवचनीय है। स्वाध्याय में स्वाध्याय कर्म है, गुरु करता है, और स्वाध्याय इस कर्म का विशेषण है प्रवचनीय। तो प्रवचनीय गुरुणा स्वाध्याय, प्रवचनीय में कर्म अर्थ में अनियर प्रत्यय हुआ, कर्म उक्त हो गया, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति। अनियर प्रत्यय ने कर्म अर्थ तो कह दिया, तो कर्ता अर्थ नहीं कहा, तो कर्ता अनुक्त हो गया, अनभिहित हो गया, तो अनभिहित कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। तो इसी तरह से बाकी के प्रयोग भी आप देखिएगा, केवल मात्रम उसको पढ़ लेते हैं। उपस्थानीय शिष्य गुरु, उपस्थानीय शिष्येण गुरु, जन्य और जन्यम, आप्लाव्य और आप्लाव्यम, आपात्य और आपात्यम। यहां आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि जब कर्तार्थ में प्रत्यय होगा तब जन्म लेने वाला यदि पुरुष है तो जन्य, स्त्री है तो जन्य। आप्लाव्य आप्लाव्या, आपात्य आपात्या। कर्तार्थ में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों होते रहेंगे, हो सकते हैं, पर भाव अर्थ में तो नपुंसकलिंग ही होगा। इसलिए जन्यम, आप्लाव्यम, आपात्यम, यह बात भी आपको याद रखनी है। सार रूप से मैं कहूं तो कृदंत शब्दों में जहां जहां भाव अर्थ में प्रत्यय हुआ है वहां वहां प्रायः नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, और कर्ता और कर्म में जहां जहां प्रत्यय हुए हैं वहां कर्ता और कर्म के अनुरूप लिंग व्यवस्था भी प्रवर्तित होती है। ये मोटी मोटी बात है। ज्ञातव्य है कि सभी प्रयोगों में जब कर्ता अर्थ में प्रत्यय होगा तब कर्ता अभिहित हो जाता है। अतः अभिहित कर्ता में प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, जबकि कर्म अनभिहित रहता है। इसलिए अनभिहित कर्म में द्वितीया नहीं होती, कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है, क्योंकि कर्मणि द्वितीया का कर्तृकर्मणो कृति ये अपवाद सूत्र है। परंतु जब कृत्य प्रत्यय भाव या कर्म अर्थ में होता है तब कर्ता अनभिहित होता है। अतः वह कर्ता में कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति होती है। कर्म अभिहित हो जाता है, इसलिए अभिहित कर्म में प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो कृत प्रत्ययों का अर्थ निश्चित करने के बाद वाक्य रचना में विभक्ति व्यवस्था में भी प्रभाव मिलता है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब एक विशेष सूत्र आया जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज अत्यंत संक्षेप से इस सूत्र को पढ़ेंगे। लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, लह प्रथमा बहुवचन, कर्मणि सप्तमी एक वचन, च अव्यय, भावे सप्तमी विभक्ति एक वचन, फिर से च पड़ा, वो अव्यय, अकर्म केभ्यः पंचमी बहुवचन। ऊपर से कर्तरी और धातु हो की अनुवृत्ति आ रही।
सूत्र का अर्थ है लह अर्थात लकारा। लह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। मूल शब्द कौन सा है? ल, हलंत। उसके रूप कैसे चलेंगे? ल लौ लह, लम लौ लह, ला लभ्याम लभीः, ले लभ्यः लभ्याम लभ्यः, लह लभ्यः, सॉरी, लह लभ्याम लभ्यः, लह लोहो लाम, ली लोहो लसु, आधा ल और सु, लसु। तो इस तरह से हलंत ल के सातों विभक्ति में रूप चलेंगे। तो लह अर्थात लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कारके भवन्ति चकारात् कर्तरि कारके च। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे भवन्ति चकारात् कर्तरि च। सकर्मक धातुओं से आने वाले आए हुए लकार प्रत्यय कर्मकारक अर्थ में होते हैं और कर्ता अर्थ में भी होते हैं, और अकर्मक धातुओं से आया हुआ लकार प्रत्यय भाव अर्थ में भी होता है और कर्ता अर्थ में भी होता है। तो ये सूत्र प्रत्यय के अर्थ का विधि कहता है। वक्ता को निश्चित करना होता है कि धातु से मैं जो ल प्रत्यय लाया हूं वो सकर्मक धातु से है तो कर्तार्थ में मानूं या कर्म अर्थ में मानूं। यदि धातु अकर्मक है तो वक्ता के सामने दो पक्ष होते हैं, या तो भाव के अर्थ में माने अथवा कर्ता के अर्थ में माने। यहीं से ही रूप सिद्धि प्रक्रिया का डायरेक्शन निश्चित होता है, दिशा बदलती है। ये टर्निंग पॉइंट बताने वाला सूत्र है, इसलिए बहुत महत्व का सूत्र है। रूप सिद्धि प्रक्रिया में फिर से इसकी एक चर्चा करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं। उदाहरण है, सकर्मकों से कर्म में जब प्रत्यय होता है तो पठ्यते विद्या ब्राह्मणेन, कर्ता में जब प्रत्यय होगा तो पठति क्रिया बनेगी पठति विद्याम ब्राह्मणः। पठति में कर्ता अर्थ में ती हुआ इसलिए कर्ता उक्त हुआ, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति। पठति में ती कर्ता अर्थ में इसलिए कर्म अनुक्त हुआ, अनुक्त कर्म में तृतीय। इसी तरह से सब जगह पर व्यवस्था देखनी है। अकर्मक धातुओं में भाव में जब प्रत्यय होगा तो आस्यते देवदत्तेन, कर्तार्थ में होगा तो आस्ते देवदत्तः, इस प्रकार के रूप बनते हैं। एक सूत्र और है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, तयोः अर्थात भाव कर्मणोः एव कृत्यक्त खलर्थाः, यह भी प्रत्ययार्थ विधि सूत्र है। ये थोड़ा सुधारना बाकी रह गया है। प्रत्यय के अर्थ का विधि करने वाला सूत्र है। सूत्र का अर्थ है तयोः एव अर्थात भाव कर्मणोः एव कृत्य संज्ञकाः तः प्रत्ययः खलर्थाश्च प्रत्ययाः भवन्ति। कृत्य संज्ञक प्रत्यय ये प्रत्ययों का समूह है, उस समूह का बोध कृत्य संज्ञा से होता है। तह अकेला प्रत्यय है और खलर्थ ये अर्थ की दृष्टि से बनाया हुआ समूह है। खल के अर्थ की तरह जिसका अर्थ है वो खलर्थ है। तो कृत्य संज्ञक प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में होते हैं। तो भाव और कर्म में एक साथ नहीं होंगे। इसकी व्यवस्था ऊपर वाले सूत्र के जैसे ही समझनी है। अकर्मक धातु होगा तो भाव में होंगे और सकर्मक धातु होगा तो कर्म में होंगे। इसलिए थोड़ा विवरण लिख दिया है संस्कृत में।
अर्थात सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः विहिताः ये कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः सन्ति, तः प्रत्ययः अस्ति, खलर्थाः च प्रत्ययाः सन्ति, ते सर्वे कर्मणि अर्थे भवन्ति। अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः विहिताः ये कृत्य च खलर्थाः प्रत्ययाः सन्ति, ते सर्वे भावे भवन्ति। अकर्मक में भाव से, कर्मक धातु से भाव अर्थ में और सकर्मक धातु से कर्म अर्थ में होंगे। इस तरह से भाव और कर्म का विभाजन कर लेना है। मेरे ख्याल से बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी। फिर भी अत्यंत संक्षेप से इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि सकर्मक धातु से आने वाले प्रत्यय कर्ता और कर्म में होते हैं और अकर्मक से आने वाले प्रत्यय कर्ता और भाव में होते हैं। ये विभागीकरण भी हमेशा याद रखना है। कृत्य संज्ञक प्रत्यय, त प्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में ही होते हैं। अर्थात सकर्मक धातुओं से विहित जो कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय है वह कर्म अर्थ में होता है और अकर्मक धातु से विहित कृत्य, त और खलर्थ प्रत्यय है वो भाव में होते हैं। कृत्य प्रत्यय कर्म अर्थ में होगा तो उसका उदाहरण है कर्तव्यो घटः कुलालेन। क्री धातु सकर्मक है, इसलिए क्री धातु से तव्यत प्रत्यय हुआ। क्री धातु का अर्थ है करना, तव्यत प्रत्यय का अर्थ है कर्म। करने की क्रिया का जो कर्म है उसको कर्तव्य कहते हैं, तो वो कर्म घट है। घट में प्रथमा विभक्ति होगी क्योंकि कर्तव्य में आए हुए तव्य प्रत्यय ने कर्म अर्थ कह दिया, कर्म उक्त हो गया, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति। पर कर्तव्य में जो तव्य प्रत्यय आया था उसने कर्म अर्थ तो कहा, कर्ता अर्थ नहीं कहा। कर्ता अनुक्त हो गया, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति। भाव अर्थ में आसितव्यम भवता नपुंसकलिंग, भाव में प्राय नपुंसकलिंग। कृतो घटः कुलालेन आसितम भवता। खलर्थ का उदाहरण ईशत पचः ओदनः देवदत्तेन। ईशत स्वपम भवता, थोड़ा पकाने वाला, थोड़ा ओदन पकाने वाला जो देवदत्त है वो ईशत पचः ओदनः देवदत्तेन। ईशत स्वपम भवता, आप बहुत थोड़ा सोए, थोड़ा सोने वाले आप। विभक्ति व्यवस्था की बात मैंने कही दी है, फिर भी यहां लिख दिया है कि अभिहित अर्थात उक्त में प्रातिपदिकार्थे प्रथमा होगी और अनुक्त अर्थात अनभिहित में कर्म में द्वितीया, कर्ता करण में तृतीया इत्यादि विभिन्न विभक्तियां होंगी। अब लस्य यह सूत्र आया। इस लस्य सूत्र से लेकर के इस अध्याय की समाप्ति तक के सभी सूत्र बहुत महत्व के, उन सारे सूत्रों को हम पढ़ेंगे। लस्य यह अधिकार सूत्र है, इसका इतना ही अर्थ है कि अध्याय की परिसमाप्ति तक लस्य इस पद की उपस्थिति रहेगी। अर्थात इस सूत्र के आगे प्रत्यय आदेश किए जाएंगे, आदेश कहे जाएंगे, प्रत्यय नहीं कहे जाएंगे। ये आदेश किसके स्थान में कहे जाएंगे? तो इस सूत्र ने कह दिया लस्य, ल के स्थान में। इतनी बात याद रखनी है। ल से किसका अभिप्राय है? तो लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये सभी प्रत्ययों में से बाकी रहता है ल, उसका निर्देश लस्य से किया गया है। अब इसके नीचे सूत्र आया तिप्तस्जी, सिप्तस्थ, मिप्पस्मस्त, आतामज, थासातामत्वम, इटवही महीन। ये 18 प्रत्ययों का समूह है। पिछले कुछ पाठ में हम रोज
इन 18 प्रत्ययों को बोलते रहे हैं। और मैंने आग्रह भी किया था कि पाणिनि पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को और कुछ याद रहे कि न रहे, सु सु औजस अम औषस ये 21 प्रत्यय और तिप्तस जी सिप्तस्थ ये 18 प्रत्यय अपने नाम की तरह स्मरण में रहने चाहिए। जैसे हम अपने नाम को कभी नहीं भूलते, ऐसे ही इन 21 और 18 प्रत्ययों को कभी नहीं भूलना है। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? धातोः विहितस्य लकारस्य स्थाने तिप्तस इत्यादि 18 आदेश होते हैं। अब देखिए, यह सूत्र धातु से सीधा तिप वगैरह का सीधा तिप का विधि नहीं करता है, पर धातु से ल प्रत्यय आ जाता है, उस ल के स्थान में तिप वगैरह आदेश के रूप में करता है। अब आपको ये याद रखना है कि ल की प्रत्यय संज्ञा है, क्योंकि वर्तमान लट सूत्र में प्रत्यय का अधिकार आ रहा है। इसलिए सूत्रार्थ करते समय हम कहते हैं धातु हो वर्तमाने धातु हो लट प्रत्ययो भवति। लट की प्रत्यय संज्ञा है और लट के स्थान में होगा तिप प्लस जी वगैरह। तो प्रत्यय के स्थान में जो होने वाला आदेश है वह भी प्रत्यय ही माना जाता है। इसके लिए अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद में एक सूत्र पढ़ा है हम, स्थानीवद आदेश अनल विधौ। आदेश जो है वो स्थानी के समान होता है। तो तिप आदेश है और ल स्थानीन है। ल के स्थान में तिप आदेश हुआ है, तो ल की यदि प्रत्यय संज्ञा है तो तिप की भी प्रत्यय संज्ञा हो जाएगी। लट प्रत्यय में ट की संज्ञा हुई तो ल टित है, तो टित ल के स्थान में आने वाले प्रत्यय भी टित माने जाएंगे। इस तरह से ये बात आपको अपने मन में बिठा लेनी है। प्रायः पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने मन में तिप को प्रत्यय के रूप में बिठा लेते हैं। वो गलत बात नहीं है, पर हमने जिस तरह से अष्टाध्यायी के 84 घंटे के पाठ का आयोजन किया है उसमें 4 बात बारंबार याद करने के लिए कहा है, प्रकृति, प्रत्यय, आदेश और आगम। तो प्रत्यय का विधि एक बार हो गया, जिस प्रत्यय का विधि एक बार हो गया उस प्रत्यय के स्थान में आदेश चलते रहेंगे और कहीं कहीं आगम आते रहेंगे। उन्हीं आदेशों की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला को लस्य के नीचे रखा गया है, विशेष रूप से लकार प्रत्ययों की। तो 9 की परस्मैपद संज्ञा है, 9 की आत्मनेपद संज्ञा है। ये बात हम आगे कर चुके हैं। कल का व्याख्यान पूरा होगा, उसके बाद रूप सिद्धि की प्रक्रिया में ये सारी बातें फिर से एक बार हम देखेंगे। तो पठति पठत पठन्ति पठसी पठत पठत पठामि पठाव पठाम, एदते एदेते दंते एदसे एदेते एदत्वे एदे एदावहे एदावहे। याद रखना है कि प्रत्येक आदेश की, तिप वगैरह आदेश की या तो परस्मैपद संज्ञा होगी या आत्मनेपद संज्ञा होगी। एक संज्ञा इन दोनों में से एक होगी, दूसरी पुरुष संज्ञा है और तीसरी वचन संज्ञा है। तो एधे को हम 3 रूप से पहचानेंगे, आत्मनेपद, उत्तम पुरुष, एक वचन। पठामह को हम 3 रूप से पहचानेंगे, परस्मैपद, उत्तम पुरुष, बहुवचन। इस तरह से भी आपको अपनी स्मृति दृढ़ कर लेनी है। अब इसके नीचे अपवाद सूत्र शुरू हुए, अथवा
आदेश के स्थान में जो परिवर्तन करने हैं, जो दूसरे आदेश कहने हैं, उसकी परंपरा शुरू हुई। इत आत्मनेपदानाम टेरे हे सूत्र आया। इस सूत्र का अर्थ है टितः लकारस्य ये आत्मनेपद संज्ञकाः आदेशाः सन्ति तेषां टेः एकारादेशः भवति। जो टित लकार हैं अर्थात लट, लिट, लुट, लिट, लेट और लोट, इन 6 लकारों के जो आत्मनेपद आदेश हैं, परस्मै पद छोड़ दिए, आत्मनेपद आदेश हैं त आताम ज आदि, उसके टी भाग का टी भाग के स्थान में एकार आदेश होता है। इसका मतलब क्या है? टी भाग को हटा दो और उसकी जगह पर ए को बिठा दो। टी संज्ञा किसकी होती है? इसको जानने के लिए आपको अचोन्त्यादिटी ऐसा एक सूत्र याद करना पड़ेगा। तो इस प्रत्यय में अ की टी संज्ञा है, तो उस अ को हटा दिया गया, उसके स्थान पे ए रख दिया गया। ते ए तते रूप सिद्धि प्रक्रिया में इसको हम फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे। इसके बाद एक सूत्र और आया थासह से। थासह षष्ठी विभक्ति वचन से लुप्त प्रथमांत। इसका अर्थ है टितो लकारस्य यह थास आदेशः तस्य स्थाने से आदेशो भवति। टित लकारों में जो थास आदेश है अर्थात त आताम ज थास मध्यम पुरुष एक वचन का जो आदेश है उसके स्थान में से आदेश हो जाता है। सब जगह पर नहीं, टित लकार के। उदाहरण है ए धसे। तो इस तरह से ल के स्थान में तिप वगैरह आदेश, टिप वगैरह आदेशों में त आताम ज ये आत्मनेपदी आदेशों में टित आत्मनेपदा नाम टेरे से ई भाग को ए आदेश, उस ए आदेश की व्यवस्था में थासह से एक और अपवाद आ गया। तो ये ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को समझने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, पर यह व्यवस्था बहुत मजेदार है। इस व्यवस्था को समझने के लिए मैं एक व्यवहारिक उदाहरण दे करके आज का वर्ग पूरा करना चाहूंगा। जैसे दूध है, गाय से प्राप्त हो गया। अब इस दूध का क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग दूध का दही बनाएंगे, कुछ दही बना, अथवा हम ऐसे देखें उस दूध को गर्म करेंगे और पी जाएंगे, दूध का प्रयोग पूरा हो गया। कुछ लोग उस दूध को दही में परिवर्तित करेंगे और दही का प्रयोग करेंगे, दूध का अस्तित्व खत्म हो गया। कुछ लोग दही को मथ करके उसमें से छाछ अलग करेंगे, मक्खन अलग करेंगे, मक्खन का प्रयोग करेंगे, छाछ का प्रयोग करेंगे, दूध खत्म हो गया। कुछ लोग मक्खन को गर्म करके घी बनाएंगे। अब कहां दूध और कहां घी? कुछ लोग उस घी को खिचड़ी में डाल करके रोटी में चिपड़ करके खा जाएंगे। कुछ लोग उस घी से मिठाई बनाएंगे, कुछ लोग उस घी से पैसा कमाएंगे। तो एक ही दूध व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तित होते होते क्या क्या रूप लेता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। व्यवहार में हम देखेंगे तो। पर पाणिनि वह मेधावी व्यक्तित्व है जिसने
के स्थान में तिप, और तिप का कहाँ दही बनेगा, कहाँ दूध, तिप इस दूध का कहाँ दही बनेगा, कहाँ मक्खन बनेगा, कहाँ मिठाई बनेगी, कहाँ मावा बनेगा, इसकी सारी व्यवस्था हमारे सामने सीमित सूत्रों से रख दी है। तो दो स्थिति है, दूध आपको दे दिया जाए तो दूध के स्थान में होने वाले परिवर्तन अनंत है, उसका पता नहीं लगा सकते। पर भाषा में लट रूपी दूध का किस किस तरह से परिवर्तन होते होते किस किस रूप में प्रयुक्त हो रहा है, उसके सार्वत्रिक दर्शन आचार्य पाणिनि आपको कराएं। यह आचार्य पाणिनि की विशेषता है। और इसीलिए हम व्यवहार जगत को जानने में कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, पर आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी को जान करके संस्कृत भाषा के अनंत विस्तार को जानने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त करने को मिले, इन शुभकामनाओं के साथ आज का पाठ पूरा करते हैं। सबका धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम।